इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है आत्मकथा है, इसको भी याद रखिएगा। और अबुल कलाम आज़ाद जो है एक भारतीय विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। और भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है वो भारत सरकार में शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन विकास मंत्री जो है वो आपके बने थे। और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए जो है उनके जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, 11 नवंबर को जो मनाया जाता है वो आपका वहाँ पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपके अबुल कलाम आज़ाद के ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसके अलावा जो शिक्षक दिवस है वो आपका श्रीपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है किस पर्वतमाला का हिस्सा है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका अरावली रेंज का था। हमने आपको परसों ही बताया था जब हिमालय का चोटी पूछा गया था, उसी समय जो है कि बताया था कि गुरु शिखर भी है जो कि अरावली पर्वतमाला का जो है सबसे ऊंचा चोटी है, तो इसको याद रखना है। ये जो गुरु शिखर है राजस्थान के सिरोही जिले के अबुर्दा पर्वत में एक शीर्ष अरावली श्रृंखला और राजस्थान का जो है सबसे ऊंचा बिंदु है। ये जो है 1722 मीटर की ऊंचाई तक खड़ा है। सिस्टम को जो है 2 खंडों में विभाजित किया गया है, सांबर सिरोही पर्वतमाला लंबी और माउंट आबू पर गुरु पीक सहित, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दिलवारा जो है राजस्थान की दूसरी शीर्ष चोटी है और गुरु शिखर के रूप में माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश था। ये सैला सुरंग हाल ही में जो है चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में जो है एक ई समारोह के माध्यम से 980 मीटर लंबी सैला सुरंग के लिए जो है अंतिम विस्फोट जो है यहाँ पर किया गया था। और ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है, जो तवांग घाटी के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। और इसका निर्माण जो है BRO यानी कि बीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जा रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया कि 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम के अनुसार जो है चयन समिति से किसे हटा दिया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। 2023 में जो है पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम के अनुसार जो है चयन समिति से भारत के जो मुख्य न्यायाधीश को जो है हटा दिया गया था। इस अधिनियम के तहत नई चयन समिति की संरचना जो है तय किया गया था, जिसमें अध्यक्ष जो होगा भारत के प्रधानमंत्री होंगे, सदस्य जो होगा आपके लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे वह होगा, और एक जो सदस्य होगा प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो इसका राइट आंसर था। 1931 में महात्मा गांधी जी ने जो है भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए जो है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था लंदन में, डेट याद रखिएगा, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो है आपका यहाँ पर आयोजित हुआ था। और साथ में जो है सरोजनी नायडू भी जो है इनके साथ जो है गई थी, और महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है इन्होंने जो है किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी गए थे, रंगास्वामी अयंगर गए थे और मदन मोहन मालवीय गए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से जो है मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान तृतीय और मोहम्मद इकबाल गए थे। और जो हिंदू कोई पार्टी थी उसके तरफ से जो है MR जयकर गए थे। और अवसादग्रस्त वर्ग से जो है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो है आपके ये हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है वो आपका यहाँ पर 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। सभी गोलमेज सम्मेलन आपका यहाँ पर लंदन में ही हुआ था। और जो तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन है आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर जो है 24 दिसंबर 1932 तक में हुआ था। अगला है किसने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को जो है एक ढटे हुए बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक जो है कहा था, ठीक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक जो है कहा था। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर महात्मा गांधी जी का था, जो कि आपका राइट आंसर था। महात्मा गांधी जी ने जो है क्रिप्स के प्रस्ताव को विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जो है वर्णित किया था। और मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है क्रिप्स मिशन भारत यहाँ पर भेजा गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य साफ था, ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए जो है भारतीय का सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करना था, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम, ये हो चुका है, इसका राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद था। अगला है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका जर्मनी का वीमर संविधान था, जो कि आपका राइट आंसर था। भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध जो है मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 और ज्यादातर जो है आपके उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है, जो अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। और केंद्र को राष्ट्रीय राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है शक्ति देता है, जिसका उद्देश्य देश की संप्रभुता सुरक्षा बनाए रखना है।
तो केंद्र में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 याद रखेंगे। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से था, जो कि राइट आंसर था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया इसमें। जब भारत के राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा या सजा के मामले में कोई कार्रवाई करते हैं तो यह कार्रवाई जो है उनकी क्षमादान शक्ति का रूप ले लेती है। हालांकि राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति की कुछ सीमाएं हैं जिन पर आगे की चर्चा हुआ है, जैसा कि आपका यहाँ पर क्षमादान जो शक्ति है 5 प्रकार की है, जिसमें एक क्षमा है, एक लघुकरण, एक परिहार, एक विराम, एक आपका यहाँ पर परिलंबन है। तो आपका अलग अलग अपना परिभाषा है, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में कुछ अंतर है। जैसा राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है, तो राज्यपाल का जो क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत है। इसमें मामूली सा 2 प्रमुख अंतर है। एक कोर्ट मार्शल में क्षमा करने की शक्ति जो है यहाँ पर राज्यपाल को नहीं है और सिर्फ राष्ट्रपति को है। एक आपका मृत्युदंड में क्षमा करने की शक्ति भी जो है राज्यपाल को नहीं है, आपका यहाँ पर राष्ट्रपति को है सिर्फ। अगला है PSU का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU का पूरा नाम जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। भारत में राज्य के स्वामित्व वाले निगमों या उद्यमों को जो है PSU के रूप में जाना जाता है। सरकार वाणिज्यिक कार्यों के संचालन के लिए जो है PSU को अपने हस्ताक्षर और मानकों के तहत जो है स्थापित करती है। ऐसी राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां लाभ कमाने के प्रति जो है कम चिंतित होती है और राष्ट्र निर्माण तथा देश की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की दिशा में अधिक उन्मुख होती है। अगला है कि बिहार का वो कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े जिनके अंदर जलते हुए दिए होते हैं को संतुलित करके नृत्य करती है। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर झिझिया जो है हो जाएगा। ठीक है, बिहार का वह पारंपरिक लोक नृत्य जिसमें महिलाएं सिर पर छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े जो कि जलते हुए रहते हैं को संतुलित करके नृत्य करती है, वो झिझिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन था, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर हिंदी का था, जो कि आपका राइट आंसर था। 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो 1 मिलियन से अधिक देशीय वक्ताओं के रूप में जो है 31 अलग अलग भाषाओं को जो है दर्ज किया गया था। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो बोला जाता था 43.63% के साथ वो था आपका हिंदी। बंगाली की बात करेंगे तो सूची में दूसरा स्थान पे था, यानी कि दूसरा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा आपका बंगाली 8.03%। मराठी जो है आपका यहाँ पर तीसरा बोला जाने वाला भाषा है और मराठी 6.86। तेलुगु जो है 4th नंबर पर है और 5वां स्थान पर जो है तमिल है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष का नाम पूछा गया था। राइट आंसर डॉक्टर VR नारायणन जो है इसका राइट आंसर था। वर्तमान में अध्यक्ष जो है VR नारायणन है और 14 जनवरी 2025 को जो है यह S सोमनाथ का स्थान जो है इन्होंने लिया है और इनको हाल ही में जो है JD बिरला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि प्रश्न आपका बन चुका है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये जो है आपके रॉकेट प्रणोदन विशेषज्ञ हैं और इसरो के तरल प्रणोदन प्रणाली के निदेशक भी ये रह चुके हैं। अगला है कि 1968 में किस शहर ने जो है राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? 4 ऑप्शन दिया गया था, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर मद्रास का था, जो कि अब चेन्नई हो गया है। तो 1968 में राष्ट्रीय खेल की मेजबानी जो है मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, में किया गया था। 23वां राष्ट्रीय खेल का संस्करण था। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगला है कि भारत की कौन सी भाषाएं जो है द्रविड़ परिवार की शास्त्रीय भाषाएं हैं? 4 ऑप्शन दिया गया था, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम का था, जो कि राइट आंसर था। भारत की द्रविड़ परिवार की शास्त्रीय भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो अपनी समृद्ध प्राचीन साहित्यिक विरासत के लिए जो है जानी जाती है। इसमें तमिल जो है सबसे प्राचीन है, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भी इस श्रेणी में ही आती है। अगला है कि 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा कौन सा प्रसिद्ध नारा जो है लोकप्रिय बनाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर गरीबी हटाओ का था, जो कि आपका राइट आंसर था। गरीबी हटाओ 1971 के चुनाव का नारा था। 1975 में आपातकाल के दौरान सत्ता में बने रहने के लिए जो है विपक्ष के इंदिरा हटाओ के जवाब में जो है भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है का नारा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष DK बरुआ ने भरा था, जो उनकी सत्ता और देश को एक मानने की छवि को जो है दर्शाता था। अगला है कि तेलंगाना आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ? राइट आंसर था 2 जून 2024। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का यहाँ पर 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को बना था। हालांकि अभी वर्तमान में आपके 28 राज्य ही हैं, जिसके बाद जो है कई सालों के आंदोलन और संसदीय प्रक्रियाओं के बाद जो है नया राज्य अस्तित्व में आया था, जिसकी राजधानी जो है हैदराबाद है और चंद्रशेखर राव इसके पहले मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर बने थे। तो तिथि याद रखिएगा 2 जून 2024। किस अधिनियम के तहत? तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत भारत का 29वां राज्य बना था। हैदराबाद राजधानी है, जो कि 10 साल तक आंध्र प्रदेश का भी जो है संयुक्त राजधानी रही। अभी भी आपका हैदराबाद ही राजधानी है आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का। अगला है कि गेहूं, चना और जौ जैसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उस दिन ही हमने आपको बताया था परसों तरफ जब आपका एग्जाम था
कि गेहूँ, चना, जौ ये सब जो फसलें हैं आपका रबी फसल है, और ये जो रबी फसल है अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है और मार्च-अप्रैल में यहाँ पर काट दिया जाता है। ठीक है, तो इसे सर्दियों की फसल भी कहा जाता है। गेहूँ, सरसों, मटर, चना हो गया। खरीफ फसल की बात करेंगे तो जून-जुलाई में बोया जाता है और यहाँ पर अक्टूबर-नवंबर में यहाँ पर काटा जाता है। जैसे चावल हो गया, मक्का, धान, बाजरा। एक होता है जायद फसल, ये रबी और खरीफ के बीच के समय का फसल है, इसी में बोया जाएगा, इसी में काटा जाएगा। मार्च से जून तक अमूमन जो है जायद फसल बोई और काटी जाती है, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सब जो है जायद फसल की श्रेणी में आता है। अगला है किताब उल हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया था। हमने आपको बताया था कि इसका राइट आंसर जो है अल बरूनी है। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, अभी भी ये प्रश्न आया था। इसका जो है लैंग्वेज भी पूछा गया था, तो लैंग्वेज याद रखिएगा, अरबी भाषा में लिखा गया है। 80 अध्याय में यह पुस्तक जो है आपका बटा हुआ है। अल बरूनी का वास्तविक नाम याद रखिएगा, अबू रेहान बल बरूनी, ठीक है, और कुछ मत याद रखिएगा। फारसी विद्वान था, 11वीं शताब्दी का। अगला है किसी क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है। इससे पहले जन्म दर के बारे में पूछा गया था, आज आपसे मृत्यु दर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो मृत्यु दर जो है 1000 व्यक्तियों पर होने वाले मौतों की संख्या को परिभाषित करता है, और जन्म दर जो है 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को परिभाषित करता है। छोटा सा बात है, याद रखना है। अगला है घर्षणात्मक बेरोजगारी का सर्वोत्तम उन्नयन कौन सा विकल्प करता है। ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था जब आपसे जो है संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में पूछा गया था, तब तो बताया था कि ये तब होती है जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी छोड़कर जो है दूसरी नौकरी की तलाश में होते हैं। उसे ही जो है हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी का सर्वोत्तम उदाहरण नौकरी बदलने के बीच अस्थायी रूप से बेरोजगार होना या पहली बार नौकरी की तलाश करना है। तो इसको याद रखिएगा। एक आपका होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये जो है तकनीकी बदलाव या कौशल की कमी के कारण होता है, जैसे स्वचालन के कारण नौकरी छूटना, एआई के कारण नौकरी छूटना। यह आपका यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। एक आपका होता है चक्रीय बेरोजगारी, जो कि आर्थिक मंदी या जीडीपी में कमी के कारण आता है, जैसे कोरोना वगैरह आया था, तो उसमें जो है आपका यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी उस समय के बेरोजगारी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने टंका या चांदी या जित्तल या तांबा के सिक्के पेश किए थे। राइट आंसर जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था इल्तुतमिश, पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। चांदी का टंका और तांबे का जित्तल सिक्का यहाँ पर इन्होंने पेश किया था, और दिल्ली सल्तनत की मुद्रा प्रणाली को जो यहाँ पर मानकीकृत किया था, और मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर जो था वो था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना, छोटे किसानों, कृषि मजदूरों व कारीगरों को ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी का फुल फॉर्म होता है। का स्थापना मुख्य कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर जो छोटे छोटे किसान होते हैं, कारीगरों को सस्ती और आसान ऋण सुविधाएं देना, साहूकारों पर निर्भरता को कम करना, ग्रामीण बचत का उपयोग ग्रामीण विकास के लिए करना था, जिसकी सिफारिश नरसिम्हन समिति जो 1975 में स्थापित हुआ था उन्होंने किया था। 1976 के अधिनियम के तहत जो है 2 अक्टूबर 1975 को पहले आरआरबी स्थापित हुए थे। अगला है मैथ का क्वेश्चन है कि 18 किलोमीटर की चाल को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, जिसका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका 5 मीटर पर सेकंड था। सोल्यूशन आपके सामने है, जिनको देखना है देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है, यदि इसे 25% भाग पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था, ये आपका सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। राइट आंसर था आपका यहाँ पर 1200 रुपये। अगला है कि 360 की राशि जो है 2 साल में 72 रुपये का जो है साधारण ब्याज देती है, तो वार्षिक ब्याज दर यानी कि रेट क्या है, उसी प्रकार से सोल्यूशन दिया गया है। आंसर जो है आप लोग यहाँ पर 10% देख सकते हैं, जो कि राइट था। अगला है यदि एक व्यक्ति अपनी 60,000 की सैलरी का जो है 35% रूम और खाने पर खर्च करता है, तो सैलरी का बाकी 55% हिस्सा कितना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है। राइट आंसर जो है 33,000 था। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। 4 ऑप्शन था, आंध्र प्रदेश राइट आंसर था। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, क्वेश्चन किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश ही था और राइट आंसर भी आपका आंध्र प्रदेश ही था। कुचिपुड़ी का जो नाम है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है कृष्णा, वहाँ पर एक गाँव है कुचेलपुरम, उसी के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले जो है किसने गढ़ा। राइट आंसर जो है चौधरी रहमत अली, इसका राइट आंसर था। चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तानी जो है राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने 1933 में नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नामक पैम्पलेट में जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने जो है पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान के लिए जो है एक संक्षिप्त नाम एर्कोनियम के रूप में जो है पाकिस्तान शब्द बनाया था। अगला है अर्थशास्त्र में जो है इकोनॉमिक्स में सीपीआई का पूर्ण रूप जो है पूछा गया था। राइट आंसर जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका जो है राइट आंसर होगा। यह जो है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति मापने का एक मुख्य संकेतक है सीपीआई। अगला है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एफडीआई का पूर्ण रूप भी पूछा गया, जिसका राइट आंसर था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है यह जो है एक राष्ट्र में स्थित किसी निगम के द्वारा दूसरे राष्ट्र में स्थित किसी संगठन में किया गया निवेश है। यह उस पोर्टफोलियो के संचालन से भिन्न होता है जिसमें एक बहुराष्ट्रीय निवेशक किसी राष्ट्र के शेयर बाजार में
सूचीबद्ध शेयरों में जो है निवेश करता है, चूंकि निवेशक किसी राष्ट्र की ऐसी कंपनी को प्रभावित या नियंत्रित करना चाहता है, इसलिए इसे जो है प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है आमतौर पर अपेक्षाकृत कम दरों पर उन राष्ट्रों में किया जाता है जहां की अर्थव्यवस्था खुली हुई हो, विकास की उच्च क्षमता हो और कुशल श्रमिक वहां पर उपलब्ध हो। अगला है शक्ति योजना, जो महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करती है, किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका कर्नाटक था। अगला है कुश्ती की वो कौन सी शैली है जिसमें कमर से नीचे के क्षेत्र को पकड़ना या पैरों का उपयोग करना जो है पूरी तरह से प्रतिबंध है? राइट आंसर था ग्रीको रोमन कुश्ती। ठीक है, तो ग्रीको रोमन कुश्ती की बात करेंगे तो इस शैली में पहलवान केवल अपनी ऊपरी शरीर कमर से ऊपर का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिद्वंदी की टांगों को पकड़ना, उसे ट्रिपल करना या टांग फंसाना जो है वहां पर फाउल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में जो है भारत के उत्तर पश्चिम हिस्सों में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति जो है किस सागर या महासागर से उत्पन्न होती है? राइट आंसर था भूमध्य सागर जो है इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उस तट का क्या नाम है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसे ऐतिहासिक रूप से कोरोमंडल कहा जाता है? राइट आंसर था भारत का दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र यानी कि साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। स्थित कहाँ है? तो कोरोमंडल तट जो है भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट है। यह उत्तर में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में जो है पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह फैला हुआ है। अगला है कि जनवरी 2026 तक जो है भारतीय सेना के वर्तमान और 30वें जो है सेना अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसका राइट आंसर थे। जनवरी 2026 तक की बात करेंगे या वर्तमान समय तक की बात करेंगे तो भारतीय सेना के 30वें जो आपके यहाँ पर सेनाध्यक्ष हैं आपके जनरल द्विवेदी हैं। 30 जून 2024 को जो है इन्होंने पदभार संभाला था। मनोज पांडे का जो है इन्होंने स्थान जो है लिया था। 30वें अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म आपका आया था। राइट आंसर जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका राइट आंसर था। किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण माप है जीडीपी, जो एक वर्ष या तिमाही में देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जो है यहाँ पर दर्शाता है। अगला है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वर्तमान में सचिव कौन है? पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान गतिविधियों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। राइट आंसर जो है डॉक्टर एम रविचंद्रन जो है इसका राइट आंसर है। पृथ्वी विज्ञान के वर्तमान में जो सचिव हैं डॉक्टर एम रविचंद्रन है, जो अक्टूबर 2021 से जो है इस पद पर हैं और भारत की पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान गतिविधियों का जो है ये नेतृत्व जो है कर रहे हैं। अगला है कि किस दिल्ली सुल्तान ने जो है चांदी के सिक्कों के स्थान पर जो है तांबे के सिक्कों को जो है सांकेतिक मुद्रा के रूप में जो है यहाँ पर चलाया था? इसी प्रकार से जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में भी एक ऑप्शन आपका यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो दिल्ली के सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का था, चांदी के सिक्के के स्थान पर जो है तांबे या पित्तल का सांकेतिक सिक्का जो है यहाँ पर चलाया था, जिनका मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर ही था। लेकिन यह प्रयोग जो है जालसाजी के कारण जो है विफल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक जो है दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का जो है राजा था, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत एक उम्मीदवार एक आवेदन चक्र में जो है अधिकतम कितने इंटर्नशिप अवसरों का लिए जो है आवेदन कर सकता है? राइट आंसर इसका 5 था। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द गॉड फादर ऑफ काठमांडू? ठीक है, द गॉड फादर ऑफ काठमांडू का जो है उपन्यास का लेखक पूछा गया था। राइट आंसर जो है जॉन बर्डेट इसका राइट आंसर था, जो कि एक रॉयल थाई जासूसी उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। ये उपन्यास जो है उनके सुनचाई जिससे चैप सीरीज का जो है हिस्सा है। अगला है ओलंपिक लॉरेल यानी कि मानवतावादी पुरस्कार पहली बार जो है किस ओलंपिक खेल में प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन आपका यहाँ पर रियो 2016 का था, जो कि राइट आंसर था। पहले जो विजेता थे आपके केन्या के जो पूर्व एथलीट हैं किप केनो, उनकी शिक्षा और खेल के माध्यम के लिए जो है मानवतावादी कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है विकास, खुशहाली और शांति पीस से संबंधित सूचकांक जारी करने वाली संस्थाओं में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। यूएनडीपी जो है आपका ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। इसके अलावा जो है एसडीएसएन जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। आईईपी जो है वैश्विक शांति सूचकांक जो है यहाँ पर जारी करता है। अगला है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? राइट आंसर मुंडको उपनिषद था। यह उक्यान जो है प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडको उपनिषद के एक मंत्र का अंश है, जिसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है। अगला है विश्व सूत्रीय कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन आपका आया था कि यह किस लिए जो है शुरू किया गया था? उद्देश्य पूछा गया था, तो ये जो है गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए जो है पेश किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है शास्त्रीय संगीत में एक ताल नहीं है? 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन था आपका सारेगा का। सारेगा जो है ये स्वर नोट से ताल नहीं है, याद रखेंगे। अगला है केरल के प्रसिद्ध त्योहार जो है नाव दौड़ यानी कि वल्लम कल्ली आयोजित की जाती है इस त्योहार में? तो राइट आंसर जो है ओणम था। केरल की सबसे प्रसिद्ध नाव है वल्लम कल्ली, मुख्य रूप से यहाँ पर जो है फसल के त्योहार ओणम के दौरान की जाती है। हर साल अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। केरल के बैक वाटर में होने वाला एक जीवंत पारंपरिक आयोजन है, जिसे स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, जिसमें हजारों लोग जो है भाग लेते हैं। वांजी पाट्टू नाव गीत जो है यहाँ पर आपके गाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है डीएलएस डकवर्थ लुईस से संबंधित जो है पूछा गया था कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर आउट डिक्लेयर किया जाता है? तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी डीएलएस का सबसे पहले आप यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखेंगे, डकवर्थ लुईस स्टर्न होता है। सिस्टम में जो है विनर तय करने के लिए जब मैच
बारिश या खराब रोशनी के कारण रुकता है तो लक्ष्य स्कोर को एडजस्ट किया जाता है, जिसमें टीम 1 जिसने पहले बल्लेबाजी की के स्कोर और ओवर के आधार पर जो है टीम 2 जिसने बाद में बल्लेबाजी की के लिए एक नया और घटा हुआ लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जो टीम इस नए लक्ष्य को हासिल करती है या लक्ष्य से ज़्यादा रन बनाती है या उसके पास ज़्यादा रन होते हैं वो जीतती है, और ये गणना जो है डीएलएस के आधार पर होता है, दोनों टीम के विकेट और बचे हुए ओवर का अंतर हो। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मिशन शक्ति के तहत जो है पालना घटक का प्राथमिक उद्देश्य जो है इस प्रकार संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए जो है डे केयर सुविधाएं प्रदान करना इसका राइट आंसर था। अगला है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पुस्तक के लेखक का नाम, तो राइट आंसर जो है कार्ल स्मिथ जो है इसका राइट आंसर था। कार्ल स्मिथ जो है जर्मन राजनीतिक दार्शनिक और कानूनी सिद्धांतकार थे जिन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल लिखा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कंप्यूटर के सेक्शन से जो है आपका कुछ प्रश्न देखने को मिला, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन कौन से प्रश्न हैं। एक आपका यहाँ पर रिप्लाई का मतलब इन ईमेल से संबंधित था। मेनू बार पर क्लिक करने से क्या होगा, कंप्यूटर में प्रश्न था। इक्वल टू रैंक ब्रैकेट फॉर्मूला इन एक्सेल से आया था। ब्रेक टाइप इन एमएस वर्ड में आया था। और स्लाइसर क्या करता है एमएस एक्सेल में ये आया था। और एमएस वर्ड से जो है स्मार्ट लुक क्या करता है, उससे प्रश्न जो है आपका यहाँ पर देखने को मिला था। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि इस चीज़ से जो है क्या प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिला। बाकी जो भी प्रश्न यहाँ पर छूट गए हैं उसको एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जिन्होंने योगी सोलंकी नाम के कोई छात्र हैं जो कि जोधपुर से हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन को जो भेजा था पूरे 50 क्वेश्चन को, जिसमें से जो है किताब उल हिंद ये हो चुका है। क्रिकेट में डीएलएस से संबंधित आया था। बिहार का लोक नृत्य जिसमें पुरुष महिलाएं जो है ड्रेस पहनकर मनोरंजन कराता है। चुनाव आयोग एक्ट 2023 से संबंधित प्रावधान से संबंधित आया था। कुश्ती से संबंधित स्टेटमेंट आया था। गांधी जी ने कौन से गोल मेज में भाग लिया है, उससे आया था। नौका दौड़ में जो है किस उत्सव के समय होती है, ये क्वेश्चन था। पीएससी का फुल फॉर्म था। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पुस्तक का नाम आया था। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था। जीडीपी का फुल फॉर्म था। सीबीआई का फुल फॉर्म था। एफडीआई का फुल फॉर्म था। पीएम इंटर्नशिप योजना का स्टेटमेंट था। चबहार बंदरगाह से संबंधित आया था कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मध्य एशिया ईरान इसका राइट आंसर था। इसरो के प्रमुख से आया था 14 जनवरी 2025 को कौन बना है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, इसमें थल सेना का अध्यक्ष आया था। शास्त्रीय संगीत के ताल निम्न में से कौन नहीं है। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस आया था। आयात प्रतिस्थापन नीति क्या है, उससे प्रश्न आया था। विश्व स्तरीय कार्यक्रम का उद्देश्य था। पश्चिमी विक्षोभ किसके कारण उत्पन्न होता है। मिशन शक्ति की उप योजनाएं कौन सी है। कुचिपुड़ी का उद्गम पूछा गया था। मिशन शक्ति कार्यक्रम किससे संबंधित है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। इसके अलावा गेहूं चना कौन सी फसलें हैं। टोकन मुद्रा की शुरुआत किस तुगलक शासक ने किया था। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है। मृत्यु दर क्या होती है। इसके अलावा जो है गरुड़ डाकमंडा किस राज्य से संबंधित है, एक प्रश्न आपका यह आया था, इसको देख लीजिएगा, जिससे जो है जीआई टैग मिला है। इसके अलावा तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम किस प्रकार की भाषा है। ड्रेविड इसका राइट आंसर था। शिवाजी के अस्त्र प्रदान में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, एक प्रश्न ये था, उसको देख लेना है, छूट गया है। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, यह पूछा गया था, यह भी छूट गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पूछा गया था। द गॉड फादर ऑफ द काठमांडू पुस्तक के लेखक था। पहली बार जो है ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार कब दिया गया। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से कुछ क्वेश्चन आया था। शिला सुरंग आपका हो गया। मानसूनी वन जो है किस प्रकार के वनों को कहा जाता है। विकास खुशहाली एवं नवाचार से संबंधित प्रश्न था। वैश्विक सूचकांक निम्न में से कौन सा नहीं है, पूछा गया था। 1968 के राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ। आरआरबी स्थापित करने का उद्देश्य पूछा गया था। और एमओईस के वर्तमान में सचिव कौन है। और ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो इन्होंने जो है पूरे 50 के 50 पर जो है लिख के लिया है, तो इनका सिलेक्शन